Audio Jungle. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसके स्टूडेंट कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस जो है ये स्टूडेंट फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, यानी एग्जाम में भी आएंगे, हर एग्जाम में आएंगे, चाहे वो आपका 12th का होम एग्जाम हो, ठीक है, यूनिट टेस्ट हो या असेसमेंट हो, जो भी हो, उन सब में आपकी ये पूछे जाएंगे। तो ये कुछ स्टूडेंट, ठीक है, आसान से क्वेश्चन है। देखिए इनको किस तरीके से हमें करना है। तो सबसे पहले द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2 इज, ठीक है। तो स्टूडेंट प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो ब्रांच होती है जिसमें कोई भी फंक्शन जो है 1 1 और 1 2 होता, मतलब रिस्ट्रिक्टेड होती है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो इसकी कॉस इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू है स्टूडेंट्स, ठीक है, वो 0 से पाई के बीच में होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए कॉस इनवर्स -1/2 इसको हम मान लेंगे y के इक्वल, ठीक है। और जहां पे y बिलोंग करेगा 0 से पाई, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो 0 से पाई के बीच में आनी चाहिए, ये इसका मतलब है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, क्या आ गया कि cos y इक्वल टू कितना हो गया -1/2। अब स्टूडेंट्स ये हमें पता है कि कॉस फॉर्मूला ये होता है कि cos पाई -x इज इक्वल टू -cos x, ठीक है। तो अब एक्चुअल में जो 1/2 अगर हम माइनस हटा दें यहाँ से, तो अगर हम बात करें तो जो -1/2 है, ठीक है, तो ये होती है cos 60 की वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू होती है cos 60 की वैल्यू होती है। तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं माइनस, ठीक है, cos पाई माइनस कितना आएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स जो है जो -1/2 की वैल्यू जो होगी वो कितने की वैल्यू हो जाएगी, यानी ये आ जाएगा कि जो cos y इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये आ जाएगा cos, यानी 180 में से 60 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना आ जाएगा cos 120 की वैल्यू आएगी, ये cos 120 की वैल्यू आ जाएगी। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है, यानी π/3 जो है वो 60 होता है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2π/3। अब स्टूडेंट 2π/3 0 से पाई को बिलोंग करता है, किससे बिलोंग करेगा, ठीक है, ये 0 से पाई को बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये प्लस कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि cos पाई -60 वो खुद ही होता है अपने आप में -cos 60, ठीक है। तो ये cos 120 की वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट 2π/3 आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखा है। तो -cos x को हम लिख सकते हैं cos पाई -x, ठीक है। अब स्टूडेंट तो इसका जो आंसर आएगा यहाँ पर क्या होगा, ये आएगा 2π/3। सॉरी स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन क्या था, वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स sin 3π/5, ठीक है। तो अब स्टूडेंट जो सेकंड क्वेश्चन हम इसमें देखिए सॉल्व करेंगे, क्योंकि साइन इनवर्स साइन 3π/5, ठीक है, क्योंकि जो साइन इनवर्स का स्टूडेंट्स रेंज होता है, जो साइन इनवर्स x किसको बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है -π/2 से π/2 को, -π/2 से π/2 को। तो अब ये -π/2 से π/2 के बीच में नहीं है, ठीक है। तो 3π/5 को हम कितना लिख सकते हैं वो हमें देखना है, ठीक है। या स्टूडेंट्स ये वाला इसमें हम फॉर्मूला यूज कर देंगे। देखिए साइन पाई -x इज इक्वल टू कितना होता है, साइन x होता है। तो साइन 3π/5 को हम कितना लिख सकते हैं, ठीक है,
तो उसी के अकॉर्डिंग हमें इसको लिख देना है। तो इसी का यूज करके हम साइन 3π/5 को जो है वो सॉल्व कर देंगे, यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए साइन पाई माइनस, ठीक है, 3π/5। तो अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा कितना, 2π/5। ठीक है, या हम इसको ऐसे लिख सकते साइन पाई माइनस 2π/5। ठीक है, ऐसा कर दीजिए। चलिए इसको हम इस तरीके से लिखे दे रहे हैं कि साइन 3π/5 इक्वल टू, आपकी समझ में आना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो पाई माइनस कितना हो गया, 2π/5। तो साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको हम लिख सकते साइन 2π/5। इस वाली आइडेंटिटी का यूज करके, इसका यूज करके हम लिख सकते हैं। अब देखिए इन दोनों का मतलब एक ही है, तो साइन 3π/5 को हम लिख सकते साइन पाई माइनस 2π/5, और साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। बस अब स्टूडेंट्स साइन इनवर्स साइन 3π/5 इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है, साइन 2π/5। अब स्टूडेंट साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, ये आएगा 2π/5। ये हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये 2π/5 यहाँ पर आ जाएगा, 2π/5 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद स्टूडेंट्स जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, देखिए उसको कैसे करेंगे। तो थर्ड वाले में ये लिखा है आपका कि cos tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स √3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये स्टूडेंट cos को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो जब उसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स √3 इक्वल टू आ जाएगा cos इनवर्स 0। और स्टूडेंट cos इनवर्स 0 की वैल्यू होती है π/2। देखिए कितना आ गया, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स √3 इक्वल टू आ गया π/2। बस अब इसके बाद देखिए तो ये हो जाएगा कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस cot इनवर्स √3। ठीक है, अब स्टूडेंट π/2 माइनस cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स x होता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते tan इनवर्स √3। अब कंपेयर कर दीजिए, x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, √3 आ गई। और यहाँ पर हमने जो इसमें आइडेंटिटी यूज की है वो कौन सी आइडेंटिटी होगी स्टूडेंट्स, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये आइडेंटिटी हमने इसमें यूज की है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ से हमने π/2 माइनस cot इनवर्स x की वैल्यू निकाल ली, तो tan इनवर्स x आ गई। ठीक है, तो x का मतलब है कि उसके प्लेस पे जो लिखा है, क्योंकि यहाँ पे √3 लिखा है तो इसलिए tan इनवर्स √3 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, √3 आ गई। तो ये स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हमें करना है। अब स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कैसे होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में गिरा था सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ sec इनवर्स 1/2। तो अब इसमें क्या है स्टूडेंट के जो sec इनवर्स 1/2 दिया है, ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, जो डोमेन होता है, डोमेन ऑफ sec इनवर्स, ठीक है, x होता है स्टूडेंट, ये होता है r माइनस, यानी r में से अगर हम 1 माइनस 1,1 इसको हटा दें तो जो चीज मिलेगी वो इसका डोमेन होगा। तो अब स्टूडेंट्स क्योंकि r में से ये चीज हटानी है, ठीक है,
तो जब ये चीज इसमें से हटानी है, चूंकि सेक इनवर्स 1/2 लिखा है, तो 1/2 जो है वो -1 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, तो इसलिए स्टूडेंट्स इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो द सेट ऑफ वैल्यू जो है वो इसमें कुछ नहीं आएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ सेक इनवर्स 1/2 इज, ठीक है, क्या हो जाएगी, 5, कोई भी नहीं आएगा उसमें। 5 का मतलब हो गया एम्प्टी सेट आपका। ठीक है, तो वो खाली रहेगी, कुछ नहीं आएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये 1/2 कहाँ मिलेगा, वो तो इसमें मिल रहा हो, ये इसमें इन्वॉल्व है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा था प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3। तो ये स्टूडेंट्स आसान है, क्योंकि इसमें जब प्लस में होता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये है tan इनवर्स, ठीक है, कितना है स्टूडेंट्स, ये है देखिए tan इनवर्स, किसकी फाइंड करना है हमें, √3 की वैल्यू। चाहे तो इसको मान लीजिए y के इक्वल है x के इक्वल, तो इससे हमें क्या मिल गया, tan y = आ गया √3। अब √3 कितने की वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है, यानी tan π/3 की वैल्यू होती। ठीक है, तो ये अब ये आ गया y की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, ये आ गई π/3। ठीक है, क्योंकि इसका जो रेंज होता है, ठीक है, वो होता है -π/2 टू π/2, ओपन इंटरवल में होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, इसलिए ना तो इसमें π/2 -π/2 इन्वॉल्व होता है, ना π/2 इन्वॉल्व होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, π/3 आ गई यहाँ पर। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है, जो क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, इसमें कह रहा था वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 14 π/3 इज। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स जो cos इनवर्स का जो रेंज होता है, ठीक है, cos इनवर्स x का जो रेंज होता है वो होता है 0 से पाई। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 0 से पाई में आनी चाहिए। तो अब हम इसको लिख के ना सकते, देखिए यहाँ पर मैटर ये है कि ये जो दिया है cos 14 π/3, ठीक है, तो अगर स्टूडेंट्स इसको हम इस तरीके से लिखें, 4 × 12, ठीक है, यानी ये हो जाएगा कि cos 4π + 2π/3, कितना स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आ जाएगा cos 4π + 2π/3, इतना लिख सकते। ठीक है, अब इतना लिख क्यों लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है कि cos 2nπ + थीटा = cos थीटा के होता है। ठीक है, ये वाला ये फॉर्मूला होता है, इसी का यूज करके हमने इसको इतना लिख दिया। तो अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई cos 2π/3 स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, बस अब इसके बाद चूंकि हमें फाइंड करना था cos इनवर्स cos 14 π/3, ये, ठीक है, तो अब हमने स्टूडेंट cos 14 π/3 को कितना लिख सकते, इसको हम लिख सकते cos 2π/3, हमने आपको डिटेल में निकाल के बताया है। तो cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 2π/3 आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आ गया 2π/3। अब स्टूडेंट ये जो 2π/3 है, ये बिलोंग करता है 0 से पाई को। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आ गया कितना, 2π/3। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब है क्वेश्चन नंबर 8, एक मिनट, 6 के बाद 7, चलिए स्टूडेंट 7 हम आपको बाद में लिख के बता देंगे। ठीक है,
अब इसके बाद जो है जो 8 क्वेश्चन है इसमें क्या है स्टूडेंट, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 10 साइन। अब ये स्टूडेंट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ये पूरे के अपॉन में 2 है, मतलब ये इस तरीके से लिखा हुआ है, देखिए वैसे उसमें इस तरीके से, ठीक है, 10 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2। अब इसमें स्टूडेंट दिया है कि x की वैल्यू √3/2 है, ठीक है, तो x की वैल्यू कुछ भी दी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू π/2 होती है। अब अगर साइन इनवर्स √3/2 प्लस कॉस इनवर्स √3/2 भी लिखा है तब भी उसकी वैल्यू π/2 होगी, ठीक है। तो देखिए यहीं पर इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो देखिए कितना आसान है, ये आ गया 10, ठीक है, और इनकी वैल्यू होती है π/2, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये अपॉन में एक 2 और है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये आ गया 10 π/4। अब स्टूडेंट 10 π/4 की वैल्यू कितनी होती, 1 होती, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। अब ये स्टूडेंट यहाँ पर देखिए द रिजल्ट टेन इनवर्स, यानी ये फॉर्मूला है कि टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन पूरे के अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई इज ट्रू व्हेन वैल्यू ऑफ एक्स वाई। तो अब इसमें स्टूडेंट याद रखिए कि जब एक्स वाई की वैल्यू अगर ग्रेटर देन -1 होगी तभी ये फॉर्मूला ट्रू होता है, अदरवाइज ये फॉर्मूला ट्रू नहीं होता है, ठीक है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स, ठीक है, ये 9 भी हो गया हमारा। देखिए 10 में क्या है, तो ये भी स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू ये होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है, तो ये यहाँ पर आंसर आ जाएगा कि पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए 7 क्वेश्चन क्या था, वो 7, ठीक है, लिखने में प्रॉब्लम होगी। अब इसमें क्या है कि स्टूडेंट्स हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। देखिए 7 क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना था, कॉस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, जबकि जो है मॉडुलस एक्स की वैल्यू क्या दी गई है स्टूडेंट्स, लेस और इक्वल टू 1 इज, ठीक है, फिर ये डॉट डॉट डॉट। तो अब स्टूडेंट देखिए इजी है क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इनकी वैल्यू होती π/2, तो कितना आ गया, ये आ गया cos π/2। अब cos π/2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई स्टूडेंट, ठीक है। अब ये देखिए मॉडुलस एक्स लेस और इक्वल टू 1 तो इसका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है, क्योंकि cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, 0 होती है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करने थे। अब प्लीज स्टूडेंट्स देखिए मुझे स्टार्टिंग में याद नहीं रहता है, तो प्लीज़ बोलने के लिए तो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को स्टूडेंट सब्सक्राइब करें। हम आपके साथ स्टूडेंट्स मेहनत देखिए लगातार कर रहे हैं।